ओम शांति। कैसा लग रहा है सभी को यहाँ? हिंदी अच्छी है आपकी या नहीं जानते? जानते हैं ना? इंग्लिश वाले कौन कौन हैं? अच्छा, एक छोटे बच्चे ने हाथ उठाया। हाथ भी छोटा सा था। आत्मा। आर यू क्लियर? हु एम आई? कहाँ रहती है आत्मा? कहाँ से आई है? ठीक है। यही बात विज्ञान के इस युग में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भूलती गई। मेडिकल साइंटिस्ट ने भी यही कह दिया, ब्रेन इज एवरीथिंग, सोल कुछ नहीं। लेकिन अब मेडिकल साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक ए न्यू रिसर्च, यू मस्ट नो अबाउट दैट, कि कहीं से ब्रेन को कमांड मिल रहे हैं। ऐसे उस जगह को भी ढूंढ लिया उन्होंने। यहां अंदर दो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी एंड पीनियल, कि उनके बीच से मिल रहे हैं कमांड्स, वाइब्रेशंस जा रहे हैं ब्रेन को, जिससे वो एक्ट कर रहा है। तो हम सोल हैं। थोड़ा गहराई से आज विचार करेंगे। एक समय था when soul was perfect, perfect in the sense, देखिए सोल में दो चीजें मुख्य हैं, आप सबने जान ली हैं उनको, मन और बुद्धि। बोलो, मन और। इन दोनों को मिला दिया जाए, तीसरा संस्कार है, वो तो इनसे जुड़ा है, तो आत्मा हो गई। जब हम इस संसार में आए, वी हैड बीन परफेक्ट। परफेक्ट माना माइंड वाज परफेक्ट। माइंड परफेक्ट मीन्स माइंड वाज परफेक्टली पावरफुल। जो शक्तियां हैं ना, जिसको हम पावर कहते हैं, माइट कहते हैं। देखो, पावर तो बिजली के लिए, एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पावर है, बहुत चीजों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सोल्स पावर, सोल्स इम्यूनिटी मीन्स माइंड मस्ट बिकम 100% पावरफुल। हम थे, धीरे धीरे रिड्यूस हुई। जैसे आपके लैपटॉप की बैटरी, कंप्यूटर की बैटरी फुल कर दी आपने, फिर यूज किया तो कम हो गया ना, नेचुरल प्रोसेस है। हम भी परफेक्ट थे, यूज किया मन को, डिग्री डाउन होती गई, परसेंटेज डाउन होती गई। अब कितना परसेंट रह गई होगी बैटरी? सोचो, कोई आता तो नहीं है मोबाइल में, या उसमें तो आ जाता है 10%, 20, 50, इसमें तो आएगा नहीं। परंतु बहुत अच्छी तरह विचार करेंगे आज। बिल्कुल, मैं इस टॉपिक को आप सभी के पर्सनल लाइफ से जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी चीज सिग्निफिकेंट तब होती है जब वो हमारे लाइफ को अफेक्ट करे, नहीं तो वो थ्योरिटिकल नॉलेज, एक फिलोसॉफी रह जाती है। देखिए, आजकल मनुष्य का ब्रेन और माइंड बहुत वीक हो चुके हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत कम है। आप देख सकते हैं, मनुष्य जल्दी इरिटेट हो जाता है, वो जल्दी थक जाता है, जल्दी उसे क्रोध आ जाता है, वो जल्दी परेशान हो जाता है। आजकल जो युवकों में कुछ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे युवक आते हैं, एंग्जाइटी हो रही है,
फियर बढ़ रहा है, डिप्रेशन का एक इफेक्ट दिखाई देता है, हम खुश नहीं रहते हैं, सोशल लाइफ ढीली होती जा रही है। इस सब का कारण हुआ माइंड इज वीक, प्रेशर इज मोर। बस ये एक कारण है। हमें इस प्रेशर को ढीला करना है। आप लोग तो बहुत बिजी रहते हैं, आईटी वालों को थोड़ा ज्यादा ही काम करना पड़ता है, काम भी बुद्धि का होता है, काम भी कंप्यूटर पर होता है, थकान होती है। दूसरी जो इसकी फैकल्टी है बुद्धि, बुद्धि में हम ज्ञान भरते हैं। बुद्धि को आप डिफाइन करें, इंटेलेक्ट इज द पावर ऑफ विजडम, इंटेलेक्ट इज थर्ड आई ऑफ विजडम, इंटेलेक्ट इज डिसीजन मेकिंग पावर, इंटेलेक्ट इज द पावर टू इनकलकेट नॉलेज, टू इम्बाइब नॉलेज। बुद्धि है, ये हम सब के पास है। अब देखिए संसार में क्या हुआ, बुद्धि का विकास बहुत हो गया। अपने देश में देखो, अब तो आईटी के फील्ड में भारत बहुत आगे है ना। एक समय था जब हम भी सोचा करते थे आईटी कहां से आ गई। पहली बार हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम हुआ, थोड़े से लोग आए। आपको हिस्ट्री मालूम हो, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स को लाया, कंप्यूटर लाया। टेलीविजन भी उनके काल में ही लगे थे। रोज रेडियो पे अनाउंस होता था, आज 10वां टावर लगा है, आज 84th टावर लगा है भारत में फलानी जगह, आज 100 टावर लग गए हैं भारत में टीवी देखने के। उससे पहले टीवी नहीं थी कहीं, मुंबई के अलावा टीवी कहीं दिखाई सुनाई नहीं देती थी, हमारे पास भी कुछ नहीं थी। तब से बढ़ा, बुद्धि का विकास हुआ बहुत ज्यादा, हर फील्ड में बुद्धि का विकास हो गया। लेकिन माइंड के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मनुष्य को ये पता नहीं चला कि मन और बुद्धि ये हमारी जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक कमजोर एक पावरफुल, एक बहुत स्ट्रांग एक ढीला ढाला, पंचर हो गया है, कैसे गाड़ी दौड़ेगी। ये हाल हुआ संसार का, इसलिए मोरल वैल्यू चली गई। अब देखिए, ये सोल की इम्यूनिटी को किसने कम किया। मैं आपका ध्यान दो चीजों पर दिला रहा हूं। हमारे मन में स्पीड ऑफ थॉट इज, नॉर्मल माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट नॉर्मल माइंड की स्पीड है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो ये स्पीड हम बढ़ जाती है, 30, 40 तक जाती है, 40 थॉट्स पर मिनट। उससे क्या हुआ, माइंड की पावर तेजी से यूज होने लगी। शाम तक मनुष्य थक गया। आप देख सकते हैं अपने लाइफ में, अगर आप अपने कार्य को एंजॉय करेंगे, आप कितना भी काम कर लो थकेंगे नहीं। आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा हो, सारा दिन आपने बहुत काम किए, शाम को गेस्ट आए, गिफ्ट लेन देन हो रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, शाम तक आप थकते हैं क्या, बल्कि और एनर्जेटिक फील होता है। और टेंशन का काम हो, काम भी ज्यादा हो, ऊपर से बॉस भी प्रेशर डाल रहा हो, काम भी ज्यादा हो, घर से लड़के आए हों पत्नी से, क्या होगा, पत्नी से या पति से। बहनें सोच रहे हैं पत्नियों का ही नाम लिया जा रहा है। आपस में लड़के आ गए हों, थक जाएंगे या नहीं, दोपहर तक ही थक जाएंगे, बहुत काम है, क्या यही लाइफ है, छोड़ दो इसे, सोचने लगता है मनुष्य। तो एक, मनुष्य की निगेटिव थिंकिंग ने
उसकी वेस्ट थिंकिंग ने मनुष्य की आत्मा की इम्यूनिटी को डाउन कर दिया है। इसलिए मनुष्य अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। एक चीज, हमें अपने माइंड को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। इसकी विधि आपको यहाँ राजयोग में सिखाई जा रही है। दूसरी चीज, आपको आत्मा के ज्ञान में एक अच्छी बात सुनने को मिली होगी, सोल ओरिजिनली इज प्योर। सुना है ये? हम सभी के अंदर प्योर संस्कार हैं, डिविनिटी है, जिसे हम कहते हैं देवत्व। हिंदी में देवत्व, डिविनिटी, देवताओं के संस्कार। और आप सभी को ये ज्ञान, ये रियलिटी मालूम हो कि जब हम और आप इस संसार में आए थे, पता है कब आए थे? कब आए थे? हैं? 5000 साल पहले। क्या था तब इस दुनिया में? सतयुग। तभी संसार में सतयुग था। तो कौन थे आप? वाह, आपको तो बहुतों को पता है, सुन ले सभी। हम सभी थे देवी देवता। जिन देवी देवताओं के मंदिर बने हैं ना भारत में, साउथ में तो बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं। आप कभी हरिद्वार, ऋषिकेश जाएं तो वहां आजकल के सजे सजाए मंदिर आपको मिलेंगे। ये देवी देवता हमारे पूर्वज थे, पूर्वज हैं। हम उनकी वंशावली हैं। तब सोल की इम्यूनिटी परफेक्ट थी, उसमें परफेक्टली डिविनिटी थी, डिवाइन थे वो। कोई पाप नहीं था, कोई विषय विकार नहीं था। द्वापर युग से थोड़े थोड़े विकारों ने एंटर किया माइंड में। आज तक बहुत विकार आ गए मनुष्य के पास। विकारों से ही इम्यूनिटी खत्म हो गई। बस ये बीज, सीड रीजन ये है तो वीकन द सोल। विकारों के कारण ही मन की स्पीड फास्ट होती है। अब देख लीजिए, आप में से किसी को अनुभव हो, मैं तो कहूंगा किसी को ये अनुभव नहीं होना चाहिए जीवन में। नई जो मैरिजेज हो रही हैं आजकल, आपस में बनती नहीं है, जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। कितनी परेशानी होती है, उधर के परिवार, इधर के परिवार, उनका अपना माइंड एकदम टेंशन में, परेशानियों में, डिप्रेशन में आ जाता है। एक डॉक्टर की छोटी सी कहानी सुना दूं। एमडी किया हुआ, शादी हुई, बहुत साहूकार घर में, 6 मास चली, झगड़े शुरू होने लगे, वापस घर आ गई, कोर्ट केस हो गए, ये डिप्रेशन में है। तभी वो यहाँ आ गई, बाप उसको ले आए यहाँ कि इसका डिप्रेशन दूर हो, मेरे कांटेक्ट में रही। थोड़ी थोड़ी हमने उसको सिखाई चीजें, थोड़ी थोड़ी बाहर निकली है, लेकिन अभी भी असर है। कितना बुरा इफेक्ट होता है, जैसे सोल डेड हो गई है। सोल कभी मरती नहीं है, लेकिन वो जैसे मर गई है उसकी आत्मा। कोई खुशी नहीं जीवन में, कोई उमंग उत्साह नहीं है, कुछ करने का एक डिटरमाइंड आइडिया हो वो नहीं है मन में। ये कहानी बहुतों के साथ हो रही है। इसलिए जिसको अपनी आत्मा की इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, उसको इन विकारों से बचना पड़ेगा। और इन सब चीजों का कारण है मनुष्य का ईगो। आप इस बात से सहमत होंगे, ईगो के कारण संसार में बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं एक दूसरी लड़की की कहानी सुना देना चाहता हूं। सीए किया उसने,
उसकी माँ उसको मेरे पास लेकर आया करती थी। नजदीक की बात है, 2 साल पहले उसने सीए किया। बहुत मेहनत करके वो सीए बनी, अच्छे परिवार की। उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहले ही दिन से 1 लाख सैलरी शुरू हुई। लेकिन काम कितना हुआ? सवेरे 8 बजे घर से निकलना, रात को 9 बजे घर आना। पिछले साल उसकी माँ उसको मेरे पास लाई। भाई इसकी लाइफ तो ये है, थक के आती है, खा के सो जाती है, सवेरे उठ के नहा धो के खा के चली जाती है। ये कह रही ये मेरी लाइफ है। सारे दिन काम किया, आके सो गए, खा पी के फिर चल दिए। उसकी माँ ने कहा हमारा ही बिजनेस बहुत बड़ा है, तुम हमारे यहाँ सीए बन के रह जाओ, हम तुम्हें सैलरी देंगे। वो तो ये भी कहे कि तुम इस नौकरी को छोड़ दो, और वो भी उससे तंग। लेकिन कई संकल्प होते हैं मनुष्य को अपने मन में, वो छोड़ भी नहीं पा रही। मैं उसे देख रहा था, उसके माइंड में कोई खुशी नहीं है कि मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। इससे क्या होता है? सोल की इनर पावर नष्ट होती जाती है। अब हमें बढ़ाना है। अब असली जो हमारा टॉपिक है, कम कैसे हुई वो तो जानना जरूरी था, पर हमें इनको बढ़ाना कैसे है? चाहते हैं सभी वक्त हम बहुत एनर्जेटिक हो जाएं। देखिए, सोल की पावर को बढ़ाने का अर्थ है हमारे पास कितने भी चैलेंजेस आ जाएं जीवन में, हम हंसते हंसते उन्हें पार कर लें। एक बात, कोई हमारी इंसल्ट करे, संसार में सबसे कठिन काम होता है अपमान का घूंट पीना। कोई हमारी कितनी भी इंसल्ट करे, हम उसको आराम से टॉलरेट करके आगे बढ़ जाएं। सोल की इम्यूनिटी का अर्थ है कोई हमारा रास्ता कितना भी रोके, रोकते हैं ना रास्ता तो दुनिया में लोग, और एक के सामने लेग पुलिंग करने वाले तो होते ही है ना। कोई कुछ भी करे, हम आगे बढ़ते ही चलें। किसी की ईर्ष्या, किसी का अनहेल्दी कंपटीशन हमें रोक न पाए, हमारी उमंग उत्साह को कभी खत्म न कर पाए। बढ़ी हुई इम्यूनिटी का रूप दिखाई देगा आपको। हम बीमार हो जाए, सीरियस बीमारी आ जाए, डॉक्टर भी कह दें कोई इलाज नहीं है, तुम्हारी डेथ अब निश्चित है, तो भी हम घबराएं नहीं। इसको कहते हैं सोल बहुत पावरफुल है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब हमें इसके लिए क्या क्या करना है? आप सभी ने राजयोग तो सीख लिया या सीख रहे हैं? हाँ, राजयोग एक ऐसी विद्या है जो हमें जीवन भर सीखनी पड़ती है। जीवन भर। छोटी सी विद्या है, यू आर ए सोल एंड कनेक्ट योर सेल्फ टू द सुप्रीम, लेकिन इसको ही सीखने में जीवन लगता है। देखो, मैं राजयोग का अभ्यास 58 ईयर्स से करता आ रहा हूँ, फिर भी मुझे अभी भी नया नया सीखना पड़ता है। ये इतनी सूक्ष्म विद्या है और इजी बहुत है, सीक्रेट है, इजी है, लेकिन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करते रहना। अब मैं आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल थॉट्स देता हूँ, उन पर आप वर्क करना और आपको बहुत फायदा होगा, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। पहली अवेयरनेस जो आपके लिए बहुत जरूरी है, भगवान से आपका क्या नाता है? पिता और पुत्र का। सभी को पता है ना, भगवान हमारा परम पिता है, हमारा परम पिता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, आपके सामने भी है, और इसको सभी को एक्सेप्ट भी करना है, डीपली रियलाइज भी करना है। टाइगर का बच्चा क्या होगा? होगा या नहीं? या गीदड़? बताओ जरा, बोलो, आप तो टाइगर के बच्चे हो।
टाइगर ही होगा ना। भगवान है ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल, उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। हम उसकी संतान हैं, तो हम क्या होंगे? हम कमजोर होंगे क्या? इस फैक्ट को रियलाइज करें सभी। बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड ऑलमाइटी, वी आर वेरी पावरफुल। आपकी पावर बढ़ती जाएंगी। हम बचपन से थोड़े बड़े हुए तो सुनते थे मनोवैज्ञानिकों की बात, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ। वो सोई हुई हैं। हम भी पूछा करते थे, भाई जगाएं कैसे? कोई मनुष्य थोड़ा है कि उसे हिला डुला के जगा दो, और शक्तियों को कैसे जगाएंगे? अपने साथियों से पूछा भी, उन्हें भी नहीं पता था। बस ये पता था मनुष्य के अंदर शक्तियां बहुत हैं, उन्हें जगाओ। इधर आए, ज्ञान योग सीखा, ये बात पता चली कि वी आर मोस्ट पावरफुल सोल्स। और एक बात समझ में आई जो मैं आपको कह रहा हूं कि सवेरे उठकर, सवेरे का समय बहुत सुंदर है। मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं, अभी आप अपने जीवन को एंजॉयमेंट से फुल्ली सक्सेसफुल, जो आप टारगेट रखते हैं उस पर पहुंचने के लिए इस शक्ति का आप सभी प्रयोग करेंगे। और वो है, भाई इधर एक दो को बैठा दो, खाली है सीट, कह दो इन्हें, वापिस भेज रहे बहनों इधर आ जाओ, कह दो इन्हें, देखो इधर खाली 2-3 सीट भेजो, बाहर न भेजो, यहां भेज दो, इधर बन सकती है सीट। वो उन्हें भेज रहे, वापिस जाओ, जगह भर गई है। अब ध्यान से सुन लेंगे, आपके क्या संसार के हर मनुष्य के बहुत काम की चीज है। आपके घर में बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे, उन्हें आप सिखा सकते हैं। यंग बच्चे हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। और मनुष्य की अनेक समस्याएं इससे हम ठीक कर सकते हैं। जब हम सवेरे आंख खोलते हैं, जब भी आप उठते हैं, पर 6 बजे तक, जो राजयोग करते हैं वो तो 4 बजे उठते होंगे, लेकिन जो 8-9 बजे उठते हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। उन्हें हम हंसी में कहा करते हैं, ये तो सोने के महारथी हैं। जब आप उठें, उठने के बाद 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, और सोने से पहले 10 मिनट पहले ही जग जाता है। सबको पता, रोज हम कहते हैं, सोचते हैं, नींद आ रही है। जब नींद आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है। छोटा सा सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं, मनोविज्ञान में इसकी लंबी चौड़ी चर्चाएं होंगी। जब मन शांत हो जाता है, तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। इन 10 मिनट को, 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट नाइट, हम प्रॉपरली यूज करेंगे। बस इसको यूज करना सीख जाएं तो जीवन की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। आपके आंख खुली सवेरे ही, मैंने कहा 6 बजे तक, एक तो ध्यान रखेंगे सबकॉन्शियस माइंड इज अवेकेंड, एक्टिव। उठते ही अखबार नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने उठते ही अखबार पढ़ लिया तो अखबार की हेडलाइन, उस दिन का हॉट न्यूज होता है ना, वो कोई अच्छा हो ऐसा नहीं, उस दिन का सबसे खतरनाक जो न्यूज होगा वो पहली हेडलाइन होगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगा। उसका बुरा इफेक्ट आपकी कॉन्शियसनेस पर पड़ जाएगा। उठते ही अब आपका फील्ड वही है। आप ये भी नहीं देखेंगे आज स्टेटस पे क्या आया, आज व्हाट्सएप पे क्या आया है। आप बाकी चीजें जानते हैं, मुझे पता नहीं ज्यादा।
सवेरे उठते ही कुछ भी ऐसा वैसा देखना माना, जीवन पर उन चीजों का गहरा इफेक्ट हो जाना। आज गीता का जो सम्मेलन चल रहा है, मैं भी उसमें था, तो हमारी एक बहन लेक्चर कर रही थी। कहा देखो क्या हो गया है, एक बच्चा, अब जब ऑनलाइन शुरू हुआ पढ़ाई, उसको भी फादर ने एक अच्छा सा मोबाइल लेके दे दिया, और वो मोबाइल उसके फादर का ही था पहले, अपना उसे दे दिया, दूसरा नया खुद ले लिया, उसमें उनका बैंक अकाउंट और सब कुछ था। अब बच्चा पढ़ते पढ़ते इधर उधर भी देखने लगा, उसमें कुछ कुछ बटन कौन सा दब गया, उसे कहां पुश कर दिया उसने, ये तो उसे भी नहीं पता, और उनके बैंक से पैसा निकलने लगा। अब बैंक से पैसा निकल गया तो निकल कितना गया, 40 लाख। अब मैसेज आने लगा, अपना दूसरा अकाउंट दो, इसमें आपका अकाउंट खाली हो गया। अब उसको समझ में आया तो कुछ गड़बड़ हो गई है। अब उसने साथियों को दिखाया, खुद चेक किया, कहा ये तो 40 लाख चले गए हैं, मेरे पापा की जीवन भर की कमाई मैंने खत्म कर दी। एक दो से उसने चर्चा की अपने साथियों से, और क्या करूं, सुसाइड कर लिया। एक ही लड़का था। अब देखो सारा पैसा भी गया, और जो असली संपदा थी उनकी लड़का, वो भी गया। तो थोड़ा बचना है इन चीजों से, थोड़ा बचना है। जो गूगल है ना, उसका चेयरमैन हमारे यहाँ आया, उसने ज्ञान ले लिया है, वो ब्रह्मा कुमार है, हमारे ज्ञान सरोवर में रहा 3 दिन आके, अनुभव सुनाया अपना। लोगों ने उनसे कुछ कुछ प्रश्न किए, कहा हमने अपने बच्चों को ये फोन नहीं लेकर दिया है अब तक भी, भाई बैठा लो इन सबको, बैठा दो, जगह बना दो थोड़ी। देखो सेकंड लाइन में बहनों की सीट खाली है। लोगों ने पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने मोबाइल दिया, कहा हमारा एक लड़का 14 साल का, एक 15 साल का, हमने उनको मोबाइल नहीं दिया है क्योंकि हमें पता है इसके डेंजरस रिजल्ट क्या हैं। क्या देखो सारी दुनिया को गूगल देने वाले अपने बच्चों को फोन नहीं दे रहे, लोग उनकी मजाक उड़ाने लगे। तो कुछ चीजों का विकास हुआ है संसार में, लेकिन कुछ चीजें विनाशकारी भी बन गई। तो सवेरे जब उठेंगे, और मैं आपको पहले रात का बता दूं, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। मैं तो अपनी मेडिकल कॉन्फ्रेंस, यही मेडिकल कॉन्फ्रेंस में नीचे हो रही है, उनको भी कहा, डॉक्टर्स भी बहुत सारे, क्योंकि जब वो प्रोफेशन में आ जाते हैं फिर तो वो अपने कार्यों में लग जाते हैं ना, रिसर्च माइंड उनका नहीं रहता है। मैंने उन्हें एक चीज कही कि रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी रहती है। पेशेंट को इसका यूज करना सिखा दो, और उसके यूज करने का तरीका है, मान लो आपको, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, बहुत सारा कंप्यूटर पर काम करने के कारण आपको सिर दर्द रहने लगा, सिर भारी होने लगा। रात को सोते समय आप 3 बार संकल्प करके सो जाओ, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया है, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये प्रोग्रामिंग होगा। आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम चला गया, और सारी रात सबकॉन्शियस माइंड आपके सिर दर्द को ठीक करेगा। किसी को कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण हाई बीपी रहने लगा है, रोज गोली खानी पड़ती है, थकान हो जाती है, इरिटेशन होता है, सोते समय संकल्प कर दो, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। सारी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। ये बहुत सुंदर टेक्निक है, मैंने बहुत पेशेंट्स में कराई, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा संगठन है, बहुत लोग तो यहीं रहते हैं। देखो लगभग 2000 लोग तो हमारे शांतिवन में परमानेंट रहते हैं। ऊपर हमारे कैंपस हैं,
600-700 लोग वहां रहते हैं हमेशा, किसी को कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। दवाई के साथ साथ अगर इस शक्ति का भी हम प्रयोग करें तो बहुत फायदा होगा। सवेरे उठकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज दे दो जो आप जीवन में चाहते हैं। बहुत ध्यान देंगे इस बात पे। आपको डायरेक्टर बनना है, आप योग्य भी हैं, लेकिन कुछ लोग आपको बनने नहीं दे रहे हैं। आप सवेरे सवेरे उठकर पहले तो अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना, उसकी ब्लेसिंग लेना। ये काम रोज करना है सबको। अगर आप फील कर सको गुड मॉर्निंग बाबा और उनका वरदानी हाथ आपके सिर पर आ गया फॉर 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स ओनली, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा जीवन में। फिर संकल्प करना। अब देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 2 लैंग्वेजेस को समझता है, एक पावरफुल थॉट, दूसरा पावरफुल विजन। आप विजन बना देना उठते, मैं डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा हूं 3 साल में, टाइम जरूर देना है। हमारे यहाँ आने वालों ने 3 युवकों ने अभी 2 साल में IAS किया, सफल हो गए। एक तो 2 बार एग्जाम दिया, एक बार उसकी रैंक थोड़ी ज्यादा आ गई लंबी, तो उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें नहीं मौका मिल रहा था, पोस्टल सर्विसेज में मिल रही थी हायर पोस्ट, लेकिन उसने कहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो इस साल फिर दिया, क्लियर हो गया। अब वो सीधा SDM बनेगा, फिर ADM, फिर DM 3 साल में। तो मैंने इन तीनों को विजन सिखाया था कि सवेरे उठते अपने को विजन देना। मैं कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा हूं और बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है IAS। बी फुल्ली कॉन्फिडेंट, इंपॉर्टेंट चीज, उसमें जरा भी डाउट ना हो, निगेटिव थॉट्स ना हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहीं तक पहुंचा देगा। मैंने ऐसे भी बहुत अच्छे अभ्यास कराए जो बहुत बड़ा चैलेंज है, पर आपको बता देता हूं। आपको तो शायद कहीं एग्जाम देना नहीं हो अभी, पर देना पड़े, आपके बच्चों को देना पड़े। बहुत अच्छा मेडिटेशन करने के बाद जब आत्मा की शक्तियां बहुत अच्छी तरह बढ़ने लगे, यानी बैटरी चार्ज होने लगे, तब ध्यान से सुन लेना, बात गहरी है, बहुतों की समझ से परे भी हो सकती है। 1 मास पहले ये संकल्प मन में कर दो, स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली, कि पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। इसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक सीक्रेट है, लेकिन तैयारी अच्छी करें और कॉन्फिडेंस पूरा हो। अगर पहले ही संकल्प होगा ये कैसे होगा, बिना मतलब सोच रहे हो, ऐसे ही खुश कर रहे हो अपने को, नहीं होगा। 5 बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के अनुभव इस बारे में हो गए हैं। मुझे चलते फिरते लोग अनुभव सुनाते रहते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छा समय होता है पहले 10 मिनट सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाना है। इन्हीं 5-7 मिनटों में संकल्प कर लेना, आई एम मोस्ट पावरफुल सोल इन द वर्ल्ड, करके देखना, 5 बार कर लेना रोज। आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड एंड सक्सेस इज माई बर्थ राइट। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। आई विल अचीव दिस, डेफिनेटली आई विल अचीव दिस। वैसा ही होगा। बहुत कॉन्फिडेंटली सवेरे के समय ऐसा कर लेना है। मैंने बहुतों को 3 संकल्प सिखाए और उससे लोगों को अनुभव बहुत अच्छा हो गया। एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा। वो 3 संकल्प हैं। उठते ही अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करके संकल्प करना,
मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं। क्यों हूं बताओ? हैं भाग्यवान या नहीं आप सभी? हैं। लोग ऐसे ही कहते रहते, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है। जो बार बार कहेंगे वही तो क्रिएट होगा। हमारा परम पिता भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता की संतान होने के नाते हम बहुत भाग्यवान हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं। तीसरा संकल्प ध्यान से सुन लेना, रोज कर लिया करना। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो जरा एक बार सभी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब देखना इसका जादू। भगवान के वचनों से हमने ये बात सीखी है। इसका मिरेकुलस रिजल्ट आपको दिखाई देगा। कुछ गड़बड़ होने की संभावना भी है ना आज, तो सही संकल्प कर ले, नो, आज का दिन मेरे के लिए बहुत सुंदर है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएंगे। मैं वो अनुभव सुनाना चाहता हूँ। अभी 4 दिन पहले ही मैं अहमदाबाद में था। शाम को फोन आया, शाम माना रात हो गई थी 9 के बाद, कि कोई एक व्यक्ति मिलना चाहता है आपसे। मैंने कहा चलो 10 बजे तक तो हम मिल ही लेते हैं, भेजो कि 20-25 मिनट आने में लगेंगे, आने दो। आधे घंटे में आए वो, 2 लड़कों के साथ और ये उनका फादर। कहा ये ब्लाइंड हो गया है 5-7 साल से डाउन होती गई आई साइट, अब ब्लाइंड हो गया है। मैंने उसको देखा, अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति। मैंने कहा, मैंने उसके चेहरे को देखकर कहा, आप तो बहुत खुश हो। कहा मैं बहुत खुश रहता हूं। मैंने पूछा आपकी आंखें चली गई, आपको चिंताएं परेशानियां नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो वो बहुत साल से क्लासेस सुनता आता है, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्लासेस भिन्न भिन्न तरह की होती है, जैसा समय होता है मैं वैसी क्लास करा लेता हूं। तो एक चीज मैं लोगों को बताई है, उसने वो सीख ली थी और सचमुच वो इतना खुश था कि कोई उसे देखकर कह नहीं सकता कि जो व्यक्ति 50 साल तक बिल्कुल नैनो वाला रहा है और 5-7 साल से उसके नैन चले गए, वो तो दुखी रहेगा ना दुनिया में। लेकिन ये दुखी नहीं था। तो वो क्या बात है, वो मैं आपको भी सुना रहा हूं और जीवन भर के लिए सीख लेंगे। आपका मन शांत रहेगा और जितना मन पीसफुल होगा उतना ही माइंड पावरफुल होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। वो है, जीवन में उन चीजों को एक्सेप्ट कर लो जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो लिखना चाहते हैं लिख लो। जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, परेशान होने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करो और अपना मार्ग निकाल लो। अब ये ब्लाइंड हो गया व्यक्ति, 2 बच्चे भी उसके साथ आए थे, यंग, एक 25 साल का, एक 27 साल का। दुकान है। मैंने कहा आप बोर होते होंगे घर में बैठे बैठे? कहा नहीं, मैं दुकान पर जाता हूँ, बैठ जाता हूँ वहां जाकर और योग लगाता रहता हूँ। मैंने योग सीख लिया है, राजयोग, और इनको कुछ कुछ बताता भी रहता हूँ दोनों बच्चों को, और हमारा बिजनेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये है मन को खुश रखने का परिणाम। इसलिए एक्सेप्टेंस पक्का कर दो जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोगों की आपने कहानी सुनी होगी, दोनों ही टांगे नहीं है, वो बैसाखी है, हिमालय एवरेस्ट पे चढ़ गए। सोल की इम्यूनिटी की बात है ना। मन यदि एनर्जेटिक है तो कोई भी चैलेंज कुछ नहीं है। सभी अपने पास एक संकल्प रखना, एवरी चैलेंज विल ब्रिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मी। कितना बड़ा चैलेंज है, उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आएगी तब जब उससे घबराएंगे नहीं, उसे क्रॉस करेंगे। तो चैलेंजेस नहीं, हमें पावरफुल बनाएंगे।
हमें कुछ सिखा कर जाएंगे। और याद रखेंगे, कोई आपका एक दरवाजा बंद कर दे, मिलते हैं लोग दरवाजे बंद करने वाले, बहुत तेज चल रहा है देखता हूं, लो बंद कर दिया रास्ता, चलो कहां जाओगे। दूसरा दरवाजा खुला हुआ है, उसे ढूंढ लेना बस। और ढूंढेंगे वही जो परेशान नहीं होंगे। परेशान हो गए, इसने तो मेरा मार्ग ही रोक दिया, गड्ढा खोद दिया मेरे मार्ग में। दुखी हो गए तो दूसरा जो सुंदर मार्ग है वो दिखाई नहीं देगा। तो अपने विचारों को सुंदर बनाएंगे, मन को बहुत प्रसन्न रखेंगे, बहुत खुश, अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करेंगे, ध्यान देंगे। कई लोग एंजॉय नहीं करते, इतना अचीव कर लिया, इतना और करना, इतना कर लिया, इतना और करना, उसको एंजॉय करते नहीं। करना तो है, निरंतर आगे बढ़ना है, लेकिन जो कुछ है उसका आनंद तो लेना चाहिए, सुख तो लेना चाहिए। तो खुशी, पॉजिटिव थिंकिंग, एलिवेटेड थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग, ये आपको बहुत एनर्जेटिक रखेंगे। याद रखेंगे, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। अपने भविष्य के निर्माता हम हैं। विचार बदल दो, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। अपने विचारों को महान बना दो, आपका भविष्य बहुत महान हो जाएगा। अपने विचारों को पावरफुल बना दो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। और मन की इम्यूनिटी तन की इम्यूनिटी को भी बढ़ा देती है। तो आप सभी राजयोग का अभ्यास भी करना। राजयोग एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें हम सर्वशक्तिवान से जुड़ते हैं, उसकी एनर्जी हमें आने लगती है, हमारी एनर्जी बढ़ने लगती है। मैं आपको छोटी सी अब लास्ट में इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो कह देता हूं। हम जब ऑलमाइटी को विजुअलाइज करेंगे, इज ऑलमाइटी, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, ब्रह्मलोक में है, क्या होगा जब हम उसे विजुअलाइज करेंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। सूरज आसमान में चमक रहा है, इधर ढलेगा अब, हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, पर हम विजुअलाइज तो कर सकते हैं ना। बड़ा आग का गोला इधर को ढल रहा है। देखिए, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दोनों में ये अंतर है। इमेजिनेशन उसे कहते हैं जो चीज है नहीं और हम उसके बारे में सोचते हैं। विजुअलाइजेशन उसे कहते हैं जो है पर दिख नहीं रही, उसे देखते हैं बुद्धि के नयन से। बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है, विजुअलाइजेशन पावर है इसमें। तो जैसे ही हमने सन को विजुअलाइज किया, उससे हम जुड़ गए थ्रू एनर्जी। ये एनर्जेटिक कांटेक्ट हुआ और उसकी एनर्जी हमें आने लगी। ये सिद्धांत है। हम ऑलमाइटी को विजुअलाइज करेंगे, ऊपर करना पॉइंट है, उससे चारों ओर इमेंस एनर्जी फैल रही है। इज ऑलमाइटी, उसको हम एक और नाम देते हैं, वो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान का सूर्य। ये सूर्य नहीं, ज्ञान सूर्य। उससे चारों ओर किरणें फैलती हैं। जैसे ही आप उसको विजुअलाइज करेंगे, उसके वो वाइब्रेशन आपको आने लगेंगे, आपकी शक्तियां, इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। रोज टाइम देना, आप ये महसूस करेंगे। आप आधा घंटा योग करेंगे, आपके 2 घंटे बचेंगे। कैसे? आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो काम 4 घंटे में होने वाला हो 3 में होने लगेगा। हमने इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए और कराए। माइंड इज पावरफुल, एनर्जेटिक, तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इस तरह अपने जीवन को सभी एंजॉय करेंगे। सोचना है यहाँ, क्यों मुझे जीवन में खुशी नहीं रहती? कोई कुछ कह देता है तो खुशी चली जाती है,
लोग गलत कमेंट्स कर देते हैं तो खुशी चली जाती है, या मेरा अपना चिंतन मेरी खुशी को छीन लेता है। लास्ट बात कहता हूं, याद रखना, खुशी एनर्जी हमारे अंदर से प्रकट होगी, वो दूसरों से नहीं मिलेगी। अपने अंदर को आनंदित करें, प्रसन्न करें, स्पीड ऑफ थॉट विल बिकम स्लो डाउन और आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।